Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So लास्ट के अभी जो डेज हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और 31st से आपका एग्जामिनेशन है. ऑब्वियसली आखिरी में अगर मैं बफर टाइम की बात करती हूँ तो आपके पास अराउंड 10 दिन आप मान के चलिए, क्योंकि आज आप लोगों का जो डेट है वो 18th ऑफ दिसंबर है. 31st से एग्ज़ाम ही है, एक आध दिन हम थोड़ा सा वैसे अप एंड डाउन कर देते हैं, तो 10 दिन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं. और ये 10 दिन आप लोगों का जो कहते हैं ना गेम चेंजर का काम कर सकते हैं, पूरा का पूरा पासा पलट सकते हैं, आप ये बोल सकते हो. तो पेपर 1 कहाँ से करना है, कैसे करना है, रिवीजन, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट कोई भी आपका मिस ना हो. चलिए, सो कहाँ से पढ़ना है पेपर 1 और किस तरीके से आप लोगों को कवर करना है. देखिए, पेपर 1 के अंदर आप लोगों के पास टोटल ना 10 यूनिट्स हैं. 10 यूनिट्स के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जो प्रैक्टिकल है, कुछ ऐसा है जो आपका पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है, कुछ ऐसा है जहां पर आपको फैक्चुअल डेटा को याद करना है. हर एक यूनिट का अपना अपना क्या है, ऑरा है, कहते हैं ना, हर एक की अपनी खूबी है, हर एक का अपना कमी है. तो इस तरीके से पेपर 1 में इस तरीके का सिलेबस आप लोगों के लिए यहाँ पर डिजाइन कर रखा है. अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ ओवरऑल प्रॉपरली, तो प्रैक्टिकल यहाँ पर यूनिट अगर मैं बात करूँ तो एक है आप लोगों का डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पूरी थ्योरी बेस्ड टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन. हालांकि इसमें ये थोड़े फैक्चुअल डेटा भी कंसिस्ट करती है, पीडी और हायर एजुकेशन. देन उसके साथ साथ ये आपका थोड़ा फैक्चुअल में आ जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड जो न्यूमेरिकल भी एग्जिस्ट करता है, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस बेस आ जाता है. तो इस तरीके का सिलेबस आपका डिजाइन कर रखा है. अब इसके दो तरीके हैं कवर करने के. सबसे पहला इंपॉर्टेंट, 10 दिन में तो देखो ऑब्वियसली जिसका थोड़ा सा बेसिक्स ठीक ठाक है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर चीजें कवर अच्छे से कर सकता है, और जो बिल्कुल ही आज ये देखता सिलेबस में क्या चीज दे रखी है, तो फिर तो 10 दिन में कहीं ना कहीं देखो पेपर 1 आपको बैकफायर करेगा ही करेगा और आपको वहां पर बैकफुट पे जाना पड़ेगा. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्री नेट. आपको पता है 15 दिसंबर से हम लोगों ने प्री नेट शुरू कर रखा है. प्री नेट में आपका जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर होता है, वैसे 3 घंटे का आपका जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 जाता है, 3 घंटे का जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपने अटेम्प्ट करना है. सो प्री नेट आप डेली अटेम्प्ट करो, 15 से लेके 25 तक, अराउंड ये 10 दिन आपका एग्जाम है. ठीक है, बीच में एक आध दिन स्किप भी होगा. सो 8-10 दिन आप लोगों का मान के चलो एग्जाम है. डेली 8 दिन भी अगर आप देखते हो, पेपर 1 में डेली आपको नए 50 क्वेश्चंस मिलते हैं. हर शिफ्ट में, सुबह भी शिफ्ट में जाता है, शाम को भी जाता है. डेली अगर आप देखते हो, मान लिया 7 दिन भी अगर ये पेपर, ठीक है, 7 दिन भी अगर होता है, मान लिया सुबह शाम, अभी आज की भी मैं बात करूँ 6 टेस्ट हो चुके हैं. ठीक है, 15, 16, 17 और आज 18 है, सुबह का भी मैं आपको करवा के आई हूँ. तो डेली अगर मैं बेसिस पे देखूँ, अभी 7 टेस्ट हो चुके हैं, मतलब पेपर 1 में यहाँ पर 350 क्वेश्चन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं. और इन 350 क्वेश्चन में हर बार क्वेश्चन बेसिक रिपीट करे ना करे, बट कॉन्सेप्ट आपका रिपीट करेगा ही करेगा. डीआई यूनिट कितने की है? 5 क्वेश्चन की. आरसी है 5 क्वेश्चन की. मैथ रीजनिंग है 5 क्वेश्चन की. अगर ये यूनिट आपको फिक्स करना है, डेली का लगा लो, फ्री के मार्क्स है ना. मतलब यहाँ पर टीचिंग में अगर आप लोगों ने अप एंड डाउन होगा, वो बाकी लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, इंटेलिजेंट बन के आएंगे इन यूनिट्स में. डीआई आरसी ऐसी यूनिट्स है जहां पर बच्चे इनको नेग्लेक्ट करता है कि चलो यार ये तो उसी टाइम पे हो जाएगा, डीआई मेरे को आता नहीं है. तो ये जो कमी है ना, ये जो पूरी बाकी यूनिट्स में आप कमी करके आओगे, ये भरपाई ना ये यूनिट्स कवर करने वाली हैं. अगर आप डेली, मतलब एक डीआई आपने डेली लगाया, एक आरसी लगाया है, इसका आंसर की आपको ईमेल पे भी मिलता है. इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, इस सेशन में के नीचे भी मिल जाएगा. एंड उसके साथ साथ आपको प्रॉपर आंसर की भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके एनालिसिस के लिए. सबसे बेस्ट वे है इसका प्री नेट दो, सारे के सारे पेपर 1 के प्री नेट निकालो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 4 साल के, ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि 10 दिन है आपके पास, तो मैं अगर मैं बोलूँ पिछले 2018 से उठा लो या फिर और सिंपल सा है, पिछले 4 साल के 21 के बाद के पीवाईक्यूज लगा लो सारे यूनिट्स के.
ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू। अभी अननेसेसरी की चीजों में मत फंसो कि मैं नया टॉपिक कर लेता हूँ, नई चीजें कर लेता हूँ। यूनिट 100% आपने कोई भी नहीं छोड़ना है। आपने ध्यान रखना है कि जितने भी यूनिट्स हैं वो सारी कवर करनी है। कमजोर जो यूनिट है, पीडी कम आता है या और कोई यूनिट ऐसी है जो आपको अच्छे से नहीं आती, उसका आपको इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करके जाना है, ताकि फिक्स क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप करके ही आओ। मान लिया 5 क्वेश्चन है पीडी के, तो कम से कम 3 टॉपिक तो आपके अच्छे होने चाहिए जहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। 100% कोई यूनिट मत छोड़ के जाना दिस टाइम। तो पिछले 4 साल के आप लोग सिर्फ पीवाईक्यू लगा लो, उसके लिए आप पास भी ले सकते हो या फिर अब मैराथन्स भी कर सकते हो। पुरानी अगर आप पिछले 1-1.5 महीने की सारी क्लासेस भी देखेंगे ना, 2x पे मेरी 10 मिनट सीरीज भी आती है, 60 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस भी आती हैं, तब भी आप काफी हद तक पीवाईक्यूज को यहाँ से कवर कर सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। सो सारी प्लेलिस्ट भी देख लोगे, मेरी है, अंशिका मैम की है, 5 यूनिट्स वो लेते, 5 में। नेक्स्ट आपका सोल्यूशन है पिछले 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन विद एनालिसिस। तीसरा, आपको अभी कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट लगाने, अगर प्री नेट नहीं देते हो तो मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, आपने क्या गड़बड़ की। डीआई ने ज्यादा टाइम लिया, रीडिंग ने ज्यादा टाइम लिया, आंसरिंग ने ज्यादा टाइम लिया, कौन सी ऐसी कमी थी जिसने ज्यादा टाइम आपका लिया है, वो कमियां आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर अपकमिंग 10 डेज। अननेसेसरी के टॉपिक्स में मत फंसो, ना अननेसेसरी का अभी एक्सप्लोर करना, अभी 10 कंटेंट इकट्ठा कर लो लास्ट मिनट पे, उसके ज्यादा अच्छे नोट्स है, उसके ज्यादा अच्छे नोट्स है। क्वांटिटी कम रखो, रेपिटेशन पे ध्यान दो, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन का मतलब ढेर लगा लोगे वो कोई भी मैटर नहीं करता। वो तो मैं भी 10 जगह से कलेक्ट कर लूँ, बट बात तो उसको रिवाइज कौन करेगा, रिवाइज तो एट द एंड आपको ही करना है। तो कलेक्शन पे ध्यान मत दो, जो है उसी को बार बार रिवाइज करो। उसके अलावा अभी दोज हु आर फोकसिंग जून 26 और नेक्स्ट साइकिल, देन हमारा जो पेड बैच है वो शुरू हो चुके हैं जून 26 के लिए। एंड 8499 में यहाँ पर रहने वाला है पेपर 1 प्लस पेपर 2। डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड PRITIH। इसमें आप देख सकते हो पेपर 1 पेपर 2 फाउंडेशन, बूस्टर, PYQ, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी देयर। सेम दिसंबर 26 का टारगेट करते हैं 10,499 एंड जून 27 तक भी जाते हो तो ये तो थोड़ा सा ही गैप है 12,499 में। आपको पता है कि आपकी तैयारी कैसी है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। एंड फॉर AP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिमिलर कोड यू कैन यूज एंड दीज आर द प्राइसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स और द टाइमिंग्स। तो ये आप लोगों का कोई डाउट है आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड ये 10 दिन आप लोगों को बदल के रख देने हैं, और सिर्फ PYQ आपका अभी सिर्फ PYQ भी विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से करोगे, वो भी आपका पासा पलट सकते हैं फेलियर से सक्सेस में। तो पेपर 1 में दोज हु आर स्कोरिंग या जिसने टारगेट कर लिया है कि हमें 80+ लेके आना, कमेंट सेक्शन में अपना मैनिफेस्ट जरूर से करिएगा कि हमें 80+ लेके आना है, और ये स्ट्रैटेजी हमने फॉलो करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। प्री नेट सारे करना है विद आंसर की, उसका सोल्यूशन अच्छे से देखो। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग इसी उसमें गूगल फॉर्म दिया उसको फिल कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।